हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपका इंदकार एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम 44वां Q&A करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों का जो भी कमेंट आया हुआ है उसका हम जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो कमेंट आया हुआ है वो है सुमानता राणा जी का। लिखते हैं, एसएमपीएस में पहले से ही कैपेसिटर होता है, एसी वोल्ट दोगे डीसी ही हो जाता है, ये सिर्फ 100 वाट बल्ब काम करेगा। बात सही है। एसएमपीएस वाला जो जितनी भी चीजें हैं उसमें कैपेसिटर होता है। बाकी अगर आप कोई चीज चलाते हैं तो वो ठीक से नहीं काम करता है, ये आपने वीडियो देखा होगा तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, नॉर्मल सी बातें हैं। आगे चलते हैं। नीतीश निराला 9350 लिखते हैं, सर 200 वाट इन्वर्टर किट पर मोबाइल वीडियो बनाएं। 0 से 100% कितने घंटे में चार्ज होगा और बैकअप कितना दिन देगा केवल मोबाइल चार्ज करने पर। तो यहाँ पर जो कितने दिन का बैकअप देगा ये तो आपका मोबाइल पे डिपेंड करता है। जितना आप नॉर्मली चार्ज करते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी या बोर्ड में लगाकर, वो उतना ही बैकअप देगा जितना आपका मोबाइल बैकअप देता है। लेकिन चार्ज करने में 0 से लेकर 100% तक कितना समय लगेगा ये आने वाले वीडियो में टेस्टिंग करके देखा जाएगा। अक्षय कुमार जी लिखते हैं, मेरे पास 103 10K का पोटेंशियोमीटर है, ब्लू वाला जो बक कन्वर्टर में होता है। टर्न करने पर वैल्यू 9 दशमलव यानी कि 9.85 कुछ दिखा रहा है। मूव करने के बाद भी वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, सही है कि खराब, प्लीज रिप्लाई। तो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर जो आपका ट्रिम पोर्ट पोटेंशियोमीटर होता है वो बिल्कुल सही है, दिक्कत नहीं है। आपके जो बक कन्वर्टर है उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, उसमें आपका ऐसी या कुछ ऐसा चीजें डैमेज हुआ है रेजिस्टेंस है, जिससे कि आपका वोल्टेज इंक्रीज डिस्क्रीज मतलब कि ऊपर नीचे नहीं हो पा रहा है। पोटेंशियोमीटर जो आपका ट्रिम पोर्ट वाला वो सही है। अगर आपको डाउट है तो आप लगाकर उसमें चेक कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास कोई सा भी नॉर्मल भी होगा 10K का, उसको लगा चेक कर लीजिए, काम कर रहा है तो फिर चेंज करिए, नहीं तो फिर आपके बोर्ड में प्रॉब्लम है। क्लास D99 लिखते हैं, सर जी 15 0 15 5 एम्पियर ट्रांसफार्मर लगा सकता हूँ। तो 15 0 15 5 एम्पियर ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, लेकिन यही है कि आउटपुट आपको वोल्टेज डाउन मिलेगा, काफी कम मिलेगा। इसलिए आप 12 0 12 ही लगाएं, ज्यादा बेटर रहेगा। चेतन मालवी मैक लिखते हैं, 3000 वाट, कुछ भी थोड़ा तो सोच समझ कर लिखा करो गवारो। इसमें हम जवाब क्या दें? अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? जो भी थंबनेल होता है, सबसे पहले भैया जो भी हो, चेतन मालवी, ठीक, नाम तुम्हारा सही है ये नहीं हमें नहीं पता है, लेकिन कुछ भी लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। पहले यूट्यूब पे जानकारी जाके लो कि थंबनेल किस तरह से बनाया जाता है। थंबनेल का मतलब होता है अट्रैक्टिव बनाना। तो उसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है इतना ज्यादा फोकस करने का कोई मतलब नहीं है। 3000 वाट जो लिखा गया है वहां पर, तो वहां पर ड्राइवर सर्किट के बारे में लिखा गया है। बात तो सही है। पहले इतना जाकर ठीक से देख लिया करो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? अब गवार भैया वाली बात है तो गवार कौन है ये तो अब समझ में आ गया होगा कि गवार कौन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टर की बात नहीं किया गया है कि 3000 वाट का हमने इन्वर्टर लिखा है ना। 3000 वाट का इसमें ड्राइवर सर्किट के बारे में लिखा गया है कि इससे आप 3000 वाट का इन्वर्टर बनाकर इस ड्राइवर से चला सकते हैं। बात तो सही है। ये चीज हमने लिखा हुआ है, न कि 3000 वाट का इन्वर्टर है। तुमसे ना हो पाएगा। तो जो थंबनेल है वो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो गवार कौन है अब खुद अपना डिसीजन लो, या भैया खुद से आप देखो। कुछ अगला है लेक्स गेमिंग 4689 लिखते हैं, सर मेरा 200 वाट ऑटोमेटिक इन्वर्टर किट पर यूपीएस ट्रांसफार्मर लगाने के बाद जो शायद 606 है मॉसफेट फट रहा है। जब भी बैटरी कनेक्शन करता हूँ मॉसफेट खराब हो रहा है। अब तक शायद 10 मॉसफेट खराब कर चुका हूँ, कोई सॉल्यूशन बताओ। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए सॉल्यूशन यही है कि आप इस पर 06 वाला या 606 वाला जो आपका ट्रांसफार्मर यूपीएस ट्रांसफार्मर है उसको आप ना लगाएं। इस पर जो मॉसफेट फटने का रीजन है वो यही है कि आप इस पर ट्रांसफार्मर जो लगा रहे हैं वो उसका जो वोल्टेज है वो काफी
कम है, इस पर केवल 12 ही लगाएंगे तभी अच्छे से वर्क करेगा। अगर आप यूपीएस का ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो मॉसफेट हीट होना तय है। हीट होगा और आउटपुट में वोल्टेज भी ज़्यादा मिलेगा, जिससे कि आप जो भी इसे अप्लायंस चलाते हैं वो खराब हो सकता है। तो 12 का ही प्रयोग करें, मॉसफेट नहीं फटेगा। अक्षय कुमार जी लिखते हैं, मेरा ये क्वेश्चन है, अभी जो XL 4016E1 बक कन्वर्टर मिलता है, इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम यह है कि लोड देने पर एलईडी का कलर रेड नहीं होता, यह फिर 1.5 या 2 एम्पियर लोड देने पर एलईडी रेड होता है, शॉर्ट करने पर या फिर बैटरी चार्जर करते समय 2 एम्पियर के लोड पर ही एलईडी रेड होता है। बट ओल्ड जो बक कन्वर्टर आते हैं उसमें यह प्रॉब्लम नहीं होता है, 100 मिली एम्पियर लोड पर ही एलईडी का कलर रेड हो जाता है। तो इसको सॉल्व कैसे करें, प्लीज एक वीडियो लाओ, क्योंकि यह प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों के बक कन्वर्टर में है। तो ये जाहिर सी बात है कि जो नया वाला बक कन्वर्टर है उसमें ये प्रॉब्लम है। पहले वाला जो बक कन्वर्टर था वो बेस्ट था, उसमें क्या होता था, कम एम्पियर पे ही रेड एलईडी जल जाता था। लेकिन जो नया वाला है इस पे आप लोड देंगे, शॉर्ट करेंगे तभी रेड होता है, नहीं तो नहीं रेड होता है। तो ये सब चीजें चाइनीज है, और चाइनीज चीजों को आप मॉडिफाई करने का मतलब यही है कि अगर उसमें पहली बार के जो मॉडिफाई हो वो होगा ही नहीं, पूरी चीजें आईसी से होता है। और अगर होगा भी तो उसमें काफी चीजें देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत बारीक सी चीजें हैं दोस्तों, और जिसको आप अगर सही करना चाहेंगे तो सही होने के आसार उम्मीद होते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन हमें हमारे हिसाब से जो चाइनीज चीजें हैं उनको सही करना मतलब उतना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे बक कन्वर्टर आपका हो गया, जो भी इन्वर्टर किट हैं चाइनीज का, आपको पता है छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं जिससे कि उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है। इंडियन किट होता है दोस्तों, तो उसको आप आराम से कोई चीज जो उसका है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, चाहे वो ट्रांजिस्टर है, उसको आप चेंज करके काम कर सकते हैं। लेकिन जो चाइनीज चीजें हैं इसको आप करना आपके लिए या हमारे लिए थोड़ा कठिन का काम है, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ पूरा बोर्ड खराब हो जाएगा। बाकी आगे देखा जाएगा। अंशुमन चौधरी लिखते हैं, क्या इस किट में कूलिंग फैन का ऑप्शन है? तो इसमें कूलिंग फैन का ऑप्शन नहीं है। अगला है अभय प्रसाद 6372 लिखते हैं, एटीएस ट्रांसफार्मर तो डीसी वोल्टेज पर काम करता है, तो यह एसी वोल्टेज वाला मीटर कैसे वोल्टेज बता रहा है? तो जो एसी वाला आपका मीटर है, नॉर्मली जो इंडियन मीटर है, ये सुई वाला मीटर होता है, तो इसमें आपका डीसी एसी दोनों बताता है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं होता है केवल एसी ही बताए, इसमें दोनों वोल्टेज शो होता है। अगला है संकृतानव दिशा 1827 कुछ नाम है इसी करके, लिखते हैं भाई 5 वोल्ट डीसी मोटर नहीं चलता है। तो 5 वोल्ट डीसी मोटर के लिए ये आपका नहीं है। 7805 जो होता है वो 1 एम्पियर का है। अगर आपका डीसी मोटर कम एम्पियर लेगा तो चलेगा, और ज्यादा एम्पियर लेगा तो नहीं चल पाएगा। जो 7805 है आईसी वो फट जाएगा, तो आप उसके लिए कोई बैटरी लगा दीजिए, बैटरी चलेगी, ज्यादा बढ़िया रहेगा। यस टी मोनालिसा क्रिएट लिखते हैं, 300 वाट बोर्ड में कितना एम्पियर ट्रांसफार्मर लगेगा? 25 एम्पियर ट्रांसफार्मर लगेगा। अगला है सचिन सातवारा लिखते हैं, 105 जे 400 वोल्ट एंड 1 मेगा ओम या मिलियन रेजिस्टेंस से कैसे डाउन होगा? ठीक है, मीन्स वैल्यू कैसे निकाले, 1 मेगा ओम्स का ही क्यों, एंड हाउ, प्लीज एक्सप्लेन। तो यहाँ पर जो 105 जे 400 वोल्ट पर आपका वो रेजिस्टेंस लगा होता है, उसका वोल्टेज डाउन अप से मतलब नहीं होता है, केवल उसको कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए लगाया जाता है, जिससे कि आपको शॉक ना लगे। इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है कभी कभी, जैसे वो नहीं लगाएंगे आप तो छुए कभी टच कर दिए तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो केवल उसको डिस्चार्ज करने के लिए, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए वो लगाया जाता है वहां पर, और किसी उसका कोई काम नहीं है। मिस्टर यस के लिखते हैं, सर प्राइमरी वाइंडिंग को कोई छेड़छाड़ किए बिना सेकेंडरी वाइंडिंग को 12-0-12 बना सकते हैं क्या? ये काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। हमने जो बनाया यूएस ट्रांसफार्मर 12-0-12, तो उसमें प्राइमरी वाइंडिंग को हमने बिल्कुल भी नहीं छुआ है, केवल 12-0-12 हमने उसको बनाया है सेकेंडरी वाइंडिंग को, जो कि इन्वर्टर में कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग 12-0-12 को, और सेकेंडरी में आता है आपका 220 जो आउटपुट होता है। अगला है राहुल राहुल लिखते हैं, सर हमने स्टेप डाउन बक कन्वर्टर मॉड्यूल से पावर सप्लाई
बनाया, लेकिन ट्रांसफार्मर 3 एम्पियर का दिया तो ट्रांसफार्मर हीट हो गया। तो अगर आप 10 एम्पियर का स्टेप डाउन मॉड्यूल लगाते हैं और उसको लोड देते हैं अच्छा खासा और 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर आपके पास है तो जाहिर सी बात है हीट होगा। 10 एम्पियर का स्टेप डाउन मॉड्यूल है तो आपको 15 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाना होगा, तब जाकर अच्छे से वर्क करेगा। नहीं तो आप अगर कम लगाते हैं तो हीट होगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर का जो पावर है वो बढ़ाइए, 3 एम्पियर काम नहीं करेगा। अगर 3 एम्पियर लगा रहे हैं ट्रांसफार्मर तो 3 एम्पियर ही लोड अब दीजिए। दीपक मेंगल लिखते हैं, हेलो सर, मेरे पास यही वाली किट है पर उसमें एक साइड के मॉसफेट में डायरेक्ट पावर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी नहीं बन रही है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मॉसफेट भी ठीक है, प्लीज रिप्लाई एज सुन ए पॉसिबल। तो देखिए इसमें अगर आपका डायरेक्ट सप्लाई आ रहा है तो मॉसफेट आप चेंज कर दीजिए, मॉसफेट खराब होने की वजह से भी ऐसा होता है और कोई रीजन नहीं है। बाकी आप बता रहे हैं एक साइड सही है तो एक साइड कोई दिक्कत नहीं है, एक साइड अगर गड़बड़ है तो मॉसफेट चेंज करिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा। सुमानता राणा जी का लिखते हैं, मछली मार का कन्वर्टर बनाइए, आप तो सब कुछ बनाते हैं कन्वर्टर रिलेटिव। तो कन्वर्टर बनता है मछली वाला भी देखा जाएगा, सब कुछ की बात नहीं है, यहाँ पर जितनी जानकारी है वही बनता है और आपका बनेगा, थोड़ा समय लग रहा है। और अगला है अजय कुमार जी जो लिखे हुए हैं महाराज का कौन है ये लोग? एक कमेंट आया हुआ है तो थोड़ा ये ललकारे हुए हैं। लिखते हैं, अगर दम है तो लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। मैं कर क्या सकता हूँ? 06 यूपीएस ट्रांसफार्मर का ड्राइवर स्विचिंग सर्किट बनाकर दिखाओ, मॉसफेट एनआईसी से 50 हर्ट्ज जो 12 वोल्ट से चले, बोलो तैयार हो? हाँ ये कर लो पहले। तो ये सर्किट जो है हमने बना रखा है, केवल चैनल पर हमने अपलोड नहीं किया है। ये भगवान क्या जुल्म है? तो यहाँ पर जो दम वाली बात है, अगर दम है तो भाई हमारे पास दम नहीं है। ठीक है अजय कुमार, हमारे पास दम नहीं है, ना ही हम ये सर्किट बनाने वाले हैं। तो रुको जरा, सबर करो। अपना खुद सर्किट जाकर बना लो भैया। नहीं पापा हमको माफ। तो दम अगर देखोगे तो हम कुछ नहीं बनाएंगे। ठीक, अगर कोई चीज है अच्छे से भैया बात करोगे अपने हिसाब से कि हाँ ये हमें नहीं पता है, ये बनाओ वो बनाओ, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आए भैया दम देखने, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ यार? और बहुत लोग आते हैं जो कि सोचते हैं भैया गवार है, ये है वो है, तो ये तमाम तरह के जो कमेंट है इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है भाई। अब ऐसे लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, डिसलाइक कर देते हैं, तुम्हें पता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भाई सही है और कमेंट करते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं, जो कि जो मेन मुद्दा है वो बोलते हैं, तो इसके बाद आदमी ठीक है उस पर काम करता है, अच्छी बात है, तो यहाँ पर हम कर लेंगे। लेकिन अगर ललकारोगे भैया और कोई कुछ और बोलता है, इस तरह से बोलता है, तो उसका काम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे पास भाई दम नहीं है, और तुम्हारे पास अगर दम है तो तुम अपना खुद बनाओ। मुझे अपने घर जाना है। और बाकी बहुत लोग का हमारे जो है वो उनका आ रहा है कमेंट, तो हम वो चीजें बना रहे हैं। परेशानी हो तो भाई आराम से परेशानी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ललकार के नहीं कि ये बना दोगे, ये बना कर दोगे, वो कर दोगे, दम है तो ये है, तो भाई आप ये सब चीजें सही नहीं है। ध्यान रखा गई है कि ऐसा कमेंट करने से बचे। आपका जो परेशानी वो बताइए भाई साहब। ठीक है, 06 यूपीए ट्रांसफार्मर का ड्राइवर स्विचिंग सर्किट बनाकर दिखाओ, ये सब चीजें आप ऐसे कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 06 यूपीए ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए ड्राइवर जो है सर्किट वो आपका 2 पॉइंट वाला होता है, तो 2 पॉइंट वाला भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, वो बन जाएगा। लेकिन हम तो यही कहेंगे यूपीएस ट्रांसफार्मर के चक्कर में आप मत पड़िए, सबसे अच्छा 12 जीरो वाला लीजिए, उसमें बैकअप ज्यादा होता है। यूपीएस वाले पे क्या होता है कि डबल वाले पर आपका बैकअप कम होता है, या फिर आप साइन वेव वाला जो है सीधे किट आप ले लीजिए। ठीक है, साइन वेव वाला जो किट है अगर हम बनाएंगे तो साइन वेव वाले में क्या होता है कि मान के चलिए कि खर्चा कुल मिलाकर उतना ही बैठ जाता है जितने में आपका एक छोटा सा किट आ जाएगा, तो वो ले लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए और कमेंट हम देखेंगे, अभी आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।